प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव से हमें मिलाया गया। वार्ता काफी देर चली और काफी देर चलने के साथ ही जो पहला मुद्दा है 17वीं बीपीएससी, 17वीं बीपीएससी पे उन्होंने कहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। दूसरी बीएसएससी के मांग में, बल्कि बीएसएससी नहीं, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं साथियों, बिहार के तमाम एग्जामिनेशनों में से उन्होंने आश्वस्त किया है कि संविदा कर्मियों का वेटेज हम हटाएंगे। 1799 बहाली का जो दरोगा बहाली का अर्पिता गई थी, बृहद रूप से अर्पिता ने अपनी बात को रखा। इन्होंने कहा मुझे कि भैया आप रख दीजिएगा इस बात को, बृहद रूप से रखा है। सारा प्रूफ 1799 बहाली को बहन ने दिखाया है, एक एक नीचे से ऊपर तक। मिनिस्टर ने एक ही चीज कहा कि डाई हार्ड बिहारी हैं, बिहारियों के साथ गलत नहीं होने देंगे। 24 घंटे के अंदर में गुड न्यूज आने वाला है, जितने भी मुद्दे हमारे साथियों ने बताए। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। छात्रों का जो लगातार आंदोलन 13 अगस्त से गर्दनी बाग में चल रहा था, आज छात्र जो है वो गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से लेकर सीएम घेराव का जो है उन्होंने आज एक मार्च का कॉल दिया था और डकबंगला तक छात्रों का बड़ा हुजूम आया। उसी बीच खबर आई प्रशासन द्वारा 20, 22, 25 की टीम को डेलीगेशन बनाकर जो है वो मुख्य सचिव यानी प्रत्यय अमृत से जो है वो मुलाकात कराने के लिए प्रशासन ले गई। उसके बाद छात्र जब मुलाकात करके आए तो यही धरना स्थल गर्दनी बाग में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मीडिया से बातचीत की है। पहले आप सुनिए कि छात्र लोग जो है अमन की बात करें या सौरभ की बात करें, वो मीडिया से क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आज का जो प्रेस वार्ता बुलाया गया है, आप जानते हैं कि आज 25 अगस्त है और ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से और 14 छात्र संगठनों के सहयोग से एक जन आंदोलन निकाला गया था। यह आंदोलन का नाम था मुख्यमंत्री आवास याचना मार्च। इस याचना मार्च में क्या क्या हुआ आप लोग को पता है। लाठी साथियों के सर फटे, डिटेन भी किया गया। हमारे एक अनशनकारी साथी जानवी को डिटेन करके रखा गया है पीएमसीएच में। अभी मेरी उनसे बात हुई है, पुलिस वाले एकदम उनको जाने नहीं दे रहे, जबकि उनकी स्वास्थ्य अब ठीक हो चुकी है। गौतम आनंद जो पटना यूनिवर्सिटी के, उनके सर फट गए हैं। एनएसयूआई की भाग्या भारती, उनका सर फटा हुआ है और 19 लोग टोटल डिटेन हुए हैं। तो सबसे पहले तो सरकार से हमारी आग्रह है कि हमको हिंसककारी नहीं थे, इमीडिएट उन सभी को स्वास्थ्य लाभ दिया जाए और जल्द से जल्द डिटेंशन में हमारी जो साथी है उसे छोड़ा जाए। ये वार्तालाप हो गए आंदोलन का। अब बात करते हैं कि हमें डेलीगेशन से किससे मिलाया गया। तो प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव से हमें मिलाया गया। वार्ता काफी देर चली और काफी देर चलने के साथ ही जो पहला मुद्दा है 17वीं बीपीएससी, 17वीं बीपीएससी पे उन्होंने कहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा और जो हमने डिमांड रखा है, जैसे सीबीआई जांच या जांच होगी तो यहाँ के जो एक्टिंग चीफ ये जज होंगे वो उनमें सम्मिलित होनी चाहिए उनकी अध्यक्षता में। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको देखते हैं और हम करवाएंगे तमाम चीजों की। दूसरी बीएसएससी के मांग में, बल्कि बीएसएससी नहीं, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं साथियों, बिहार के तमाम एग्जामिनेशनों में से उन्होंने आश्वस्त किया है कि संविदा कर्मियों का वेटेज हम हटाएंगे, ठीक है। और बीएसएससी के बारे में उन्होंने कह दिया कि जल्द से जल्द, उन्होंने आपत्ति जताई है कि हमें तो पता ही नहीं है कि इतने सालों तक एग्जामिनेशन नहीं लिए जाते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उसके बाद 1799 बहाली का जो दरोगा बहाली का अर्पिता गई थी, बृहद रूप से अर्पिता ने अपनी बात को रखा। इन्होंने कहा मुझे कि भैया आप रख दीजिएगा इस बात को, बृहद रूप से रखा है। सारा प्रूफ 1799 बहाली को बहन ने दिखाया है, एक एक नीचे से ऊपर तक। यहाँ तक कि उनको ये भी पता था सौरभ भैया की वो एम्बुलेंस वाला काम उनके संज्ञान में था इस चीज। तो उन्होंने कहा है कि हम इस चीज को रद्द करने की बात करेंगे। आगे के जो वार्तालाप है मैं बोल नहीं पाऊंगा ज्यादा, वो हमारे बड़े भाई सौरभ। बिहार पुलिस में और बिहार दरोगा में, एक मिनट साथी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में तमाम चीजों को पारदर्शिता गई थी। पारदर्शिता, निष्पक्षता, पेपर लीक पर नए कानून बनने जा रहे हैं। ओएमआर सीट, कार्बन कॉपी और क्वेश्चन पेपर आगे से आप सभी को मिलेगा, ये मैं लिखित दे रहा हूँ आपको। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कह रहा हूँ, ये वार्तालाप सफल रहा। सफल रहने का मतलब है सकारात्मक रहा। पहला वार्तालाप मुख्य सचिव के साथ सकारात्मक रहा, तमाम मुद्दे पर, बाकी मुद्दे हमारे साथी रखेंगे। लेकिन
हम ये भी कहते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, लिखित नहीं आ जाता तमाम मुद्दों पर, तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। अब मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, हमारे बड़े भैया। अच्छा हाँ, 2 दिन का 24 घंटे का उन्होंने ऐलान किया है कि हमें समय दीजिए। 24 हम 24 नहीं मान लेते, हम 48 मान लेते, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने 24 का हम 48 मान लेते। उन्होंने कहा 48 घंटे में ये 15 सूत्री मांग पर, उन्होंने सीएम से मिलने गया एट ए टाइम, ये 15 सूत्री मांग पर आपको खुशखबरी होगी। और बड़ा खुशखबरी हमारे भैया सौरभ जी देंगे, जो आप ताली बजाने के योग्य होंगे आप लोग जी। इस प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार साथियों, सोशल मीडिया सभी का हम स्वागत करते हैं। आज का जो आंदोलन हुआ, आज का जो हमने मुख्यमंत्री घेराव का कॉल किया था, उसमें मुझे जो जानकारी मिली है कि हमारे 19 साथी जो हैं तमाम छात्र संगठनों से उनको डिटेन किया गया है। इसके अलावा 2 साथी उनकी सर फटे हैं, चोटें लगी है, वो पीएमसीएच में एडमिट है। इसके अलावा कई पत्रकार साथियों के ऊपर भी सरकार ने FIR लॉन्च किया है। तो हम आग्रह करेंगे कि इन मुद्दों को, पत्रकारों पर सरकार केस न करे, उनको केस वापस ले। अब जो आंदोलन हो रहे हैं बिहार में, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है TRE-4, क्योंकि TRE-4 का मुद्दा बहुत ही विवादित मुद्दा है और लगभग 2 सालों से 2024 से ये मुद्दा है और लगातार विवादित बना रहा है। इस मामले को लेकर कल हमने बिहार के शिक्षा के सचिव और 4 अन्य बड़े अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। तो आपको बता दें कि जो चीज़ें कल हुई है उसमें एक चीज़ तो निकल के आई थी कि एकल परीक्षा को लेकर, निगेटिव मार्किंग को लेकर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो अभ्यर्थी बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल निगेटिव है। सिलेबस में परिवर्तन किया गया है और CDP, जैसा कि अभ्यर्थियों ने कहा कि एक अलग तरह का है, 50% CDP कोर्स है, जो मैथोलॉजी है, तो सब चीज़ें हैं जिसको लेकर हमने उनको कहा, मुख्य सचिव महोदय को, कि जो विज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं, विज्ञापन के अनुसार आई बहाली उसकी तैयारी कर रहे हैं, एकाएक पैटर्न में परिवर्तन हो गया है। तो बोला उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत है, आप समय दीजिए उनको, क्या दिक्कत है, 2027 में आप लागू करेंगे। उन्होंने कहा है कि आपकी डिमांड एकल परीक्षा पद्धति, निगेटिव मार्किंग हटे, क्योंकि ये पहले से, क्योंकि TRE-1 से TRE-3 तक उसी पद्धति पर परीक्षा होती थी और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। इसको लेकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप खुशखबरी है और CDP जो है किसी भी हाल में उसको लागू नहीं होगा। CDP को हम बहुत जल्द निरस्त कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 1 कैंडिडेट। और आपको बता दे कि कई खबरें सामने आ रही है कि जो पुराने पैटर्न है उसी अनुसार परीक्षा होगी। अब कई लोग जो हैं, कल के शिक्षा सचिव से वार्ता हुई, उसमें एक अन्य छात्र नेता है, उन्होंने कागज पर बाय रिटेन उन्होंने शिक्षा के सचिव के साथ वार्ता करके उनको एक दिया और उन्होंने प्रेस के साथ जो बातचीत की उसमें उसी बात का जिक्र किया कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो स्पष्ट हो गया कि CDP कौन लगाना चाह रहा था, सरकार क्यों लागू करना चाह रही थी। शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया के इर्द गिर्द ये सारी कहानी रची गई। तो हम बिहार सरकार से मांग कर रहे थे, शिक्षा विभाग से, और माननीय बिहार के मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि पहले की तरह अगर 1 से 3 तक अगर बहाली की प्रक्रिया उसी पैटर्न पर हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। हम TRE-4 को लेकर एश्योर कराते हैं और आपको हम 2 से 3 दिन के अंदर, जैसा कि साथी अमन ने भी कहा कि मुख्य सचिव के स्तर से वार्ता हुई है और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधिमंडल को भी पूरी चीजें जो है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और एक और मुद्दा है बेड को लेकर, उन्होंने कहा है कि बेड को लेकर भी सरकार एश्योर करे। बेटिस का मामला है जिसको लेकर हमारे साथी कुमुद भाई पटेल अनशन पर बैठे थे 21 दिनों से, उनको लेकर भी उन्होंने कहा है कि इस बारे में पूरी अच्छी तरीके से वार्ता होगी। इसके साथ साथ पेपर लीक, धांधली सेटिंग और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अभी हाल में एक कमेटी बनी है, उसको लेकर कहीं न कहीं आगे की चीजें होगी। लाइब्रेरियन का हमारे साथी रखेंगे। हाँ 70 बताएंगे, सर हम बता देंगे, सर हम बता देंगे। आज हम लोगों ने जो आंदोलन किया और छात्रों ने जिस तरीके से सहयोग दिया, तमाम छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज का जो पहल किया गया, कहीं ना कहीं जो है बिहार के तमाम छात्र युवाओं को लीजिए पॉजिटिव खबर है। जिस तरीके से अमन भाई, सौरभ जी, अनुज भाई, लगातार हम लोग बिहार के छात्र छात्राओं के लिए लगातार प्रयासरत है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। लाइब्रेरियन की बहाली जो 18 सालों से नहीं दिया गया, लाइब्रेरियन की बहाली पर बात हुआ है। उन्होंने गंभीरतापूर्ण तरीके से विचार किया, सुना, उन्होंने बोला कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, इस पर जो है
इस पर जो है हम लोग विचार करेंगे और पॉजिटिव रिस्पांस जो है आपको 45 घंटे के अंदर देखना जो है शुरू हो जाएगा। और ड्रेसर वाले अभ्यर्थियों के बारे में भी हम लोग मुद्दे को रखा। देखिए, बीपीएससी आयोग के अलावा कोई भी ऐसा पीएससी आयोग के अलावा ऐसा कोई आयोग नहीं जो कि वार्षिक कैलेंडर जारी करता है। हमने प्रमुखता से रखा कि देखिए सर, बीएसएससी हो या बीपीएसएससी हो या सीबीएसई हो, कोई हो जो है वार्षिक कैलेंडर नहीं जारी करता है। जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो छात्र आरोप लगाते हैं कि मेरा कटअप से ज्यादा मार्क्स था, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो छात्रों को जो है OMR का कार्बन कॉपी दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, ताकि जो है जितने भी छात्र हैं क्वेश्चन दीजिए, संतुष्ट हो जाए। सर देखिए साथियों, ड्रेसर के साथ ही हमारे यहाँ मौजूद है। हम लोगों ने बड़ी प्रमुखता से मुख्य सचिव के पास कहा कि सर, एक विभाग है स्वास्थ्य विभाग, उसमें परीक्षा भी हो जाता है और डीवी भी हो जाता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट से हटा दिया जाता है। तमाम चीज बताने के बाद हमने ये भी कहा कि इसका एज लिमिट साहब 42 साल है, लेकिन जो नियुक्ति हुए हैं, जो मेरिट लिस्ट में है, वो 52 साल, 51 साल, 50 साल के लोगों को। सचिव साहब माथा पकड़ लिए, बोला कि ये सब मुद्दा तो हमारे पास आता ही नहीं है। और उन्होंने प्रमुखता से कहा कि इन तमाम मांगों को हम लोग रखेंगे। डोमिसाइल पर भी हमने बात किया। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर विज्ञापन संख्या 293031। जब हम लोगों ने कहा कि इसका एग्जामिनेशन सर साल भर पहले हुआ, 1 साल से अधिक हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट अगर नहीं आया तो रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। और बचे हुए मुद्दे पर हमारे साथी अनुज बात करेंगे। 1 मिनट रुकिए। डोमिसाइल पर हम बोला, देखिए बिहार में केवल टीआरई में जो है डोमिसाइल। प्रत्येक मिनिस्टर ने एक ही चीज कहा कि डाई हार्ड बिहारी हैं, बिहारियों के साथ गलत नहीं होने देंगे। 24 घंटे के अंदर में गुड न्यूज आने वाला है। जितने भी मुद्दे हमारे साथियों ने बताया, एक एक को नोट डाउन उन्होंने किया। और एक चीज और जोड़ते हैं, उन बच्चों से कहते हैं, उन नेताओं से कहते हैं, हमारे शिक्षक पीछे पड़े हुए हैं, इनको क्यों टारगेट कर रहे हैं? सिलेबस चेंज करवाने वाले कोई और है और टारगेट किसी और को कर रहे हैं आप लोग। ये गलत कर रहे हैं आप लोग। रोहित सर को टारगेट मत करिए। और सिलेबस को हम लोगों ने चेंज करवाने की बात कर दी है। अब पुराने ही पैटर्न पर जो है टीआरई की एग्जामिनेशन, टीआरई के एग्जाम तमाम पुराने पैटर्नों पर होगा। और एक चीज और, एक चीज और, बिहार एसएससी को लिए मैं आपको बता दूं साथियों, आप लोग अस्वस्थ रहिए। जल्द एग्जामिनेशन का डेट, परीक्षा का कैलेंडर, संविदा की समाप्ति, संविदा वेटेज की समाप्ति, उसके साथ ही कार्बन कॉपी, OMR सीट और क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। बाकी ये लिखित में, बाकी ये 15 लिस्टों का अगर लिखित में नहीं आ जाता तब तक हमारी मांग अधूरी है। और आज गांधी मैदान SHO का निलंबन तय हो चुका है। जिस प्रकार से हमें मारा गया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि गांधी मैदान का SHO का निलंबन होगा। अब बड़े भाई विकास जी, एक मिनट विकास जी से ले लें अंतिम सवाल आपसे। 2 घंटा वार्ता हुआ मुख्य सचिव से, उसका संक्षिप्त हम यही बता सकते हैं जो इसलिए किया गया है, जो उसका क्रक्स यही है। 2 घंटा वार्ता हुआ, सकारात्मक वार्ता हुआ, और उसका क्रक्स यही था कि उन्होंने 17 बिंदु पे हम लोगों से लंबी बातचीत किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पूर्ण रूप से बिहारी हैं, हम खुद किसी कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, हम खुद आंदोलन करते थे, वो सब करते थे। वो बोले कि हम पर विश्वास रखो, अभी हम CM से मिलने जा रहे हैं, 24 से 48 घंटे में आपका मांग मान ली जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा जब तक पूरी तरह से मांग नहीं मान ली जाती। हमारे एक सवाल रहेगा आपसे, ये बताइए, बिहार में ज्यादातर आयोगों में जो है क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, OMR की मांग काफी सालों से है, तो इस पर क्या बात? सारी बातों को बिंदुवार चर्चा। पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो 14 संगठन हम लोगों के साथ जी जान से रहे, 2 मिनट आप इन्होंने बड़ी साथ किया। तमाम आंदोलन के बीच बिहार में उठ रहे छात्र युवाओं का महासंग्राम जो बिहार में उत्पन्न हुआ है, उसके लिए बिहार में छात्र युवा संघर्ष मोर्चा का 14 छात्र युवा संगठनों का एक मोर्चा बना बिहार में। उस मोर्चा ने मजबूती के साथ इस लड़ाई में भाई अमन और सौरभ जी के साथ
कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। इसलिए ये जो आज का आंदोलन सफल रहा और वार्ता भी हम लोगों की लगभग सफल रही। और छात्र युवाओं के तरफ से, संघर्ष मोर्चा के तरफ से मैं डॉक्टर आसिफ अली प्रतिनिधि के रूप में 8 सदस्यों के साथ मैं गया। वहां पर हम लोगों ने कहा कि 15 मांग जो भाई अमन जी का है और एक मांग गांधी मैदान के एसएचओ का निलंबन का है, सभी मांगों पर प्रत्यय अमृत महोदय ने, मुख्य सचिव महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया 24 घंटा से लेकर 48 घंटा के अंदर आप लोगों की सभी मांगे लिखित रूप में मानी जाएगी। और हम लोगों ने कहा कि अगर नहीं मानती महोदय, पिछले दिनों भी वार्ता सिर्फ होती है, पिछले दिनों भी सिर्फ वार्ता हुई है, लेकिन अगर वार्ता सफल नहीं रही तो हम लोग का आंदोलन इसी तरह चलता ही रहेगा। और उस पे उन्होंने कहा, मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि वो हम आपके साथ, आपके पीछे खड़े हैं, आपकी बात मानी जाएगी। ये बस बात सवाल दे दीजिए कि आप लोगों का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा जब तक फाइनल टेक नहीं आ जाता सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से जब तक फाइनल टेक आप लोगों को नहीं मिल जाता है, आपका जो आंदोलन है यूं ही जारी रहेगा? निरंतर जारी रहेगा। प्रत्यय अमृत जी ने मुझे बेटा कहा है कि तुमने मुझे पिता कहा है, 24 घंटे के अंदर हम तुम्हारे बातों का सम्मान करेंगे। बाकी पहले एक बहाली का बताइए, दरोगा और पुलिस का बताइए। मैं दरोगा और पुलिस बहाली की बात की थी और उसमें ट्रांसपेरेंसी, जिसमें कि हमें मार्क्स नहीं दिया जाता है, सिर्फ रोल नंबर दे दिया जाता है। तो मार्क्स देने की बात की हूँ, जिसको उन्होंने स्वीकार भी किया है, उन्होंने रिटर्न में लिखा भी है उस चीज को। और दूसरा चीज हमने आंसर की मैंने बात की है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर, उसके बाद सर OMR सीट का कार्बन कॉपी, इन सारे मुद्दों पे बात मैंने अच्छे से वहाँ पे रखी है डिटेल में, जो कि मान लिया गया है। और ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो BPSC और BPSSC ने हायर कर रखा था, उसके बारे में भी बात हुई वहाँ पे, और उस चीज को भी संज्ञान में लिया गया है, उस चीज पे भी जांच होगी। और बात रही 1799 दरोगा परीक्षा, तो उसे भी रद्द करने को लेकर उन्होंने बात कही है, क्योंकि हम लोग मैंने पूरा प्रूफ दिखाया उन्हें। और वो जो नोटिस जारी हुआ था 3 जून को BPSSC आयोग द्वारा कि बृहद स्तर पर धांधली नहीं हुआ है, तो इस चीज को उन्होंने गलत कहा है। अगर एक भी जगह हमारा क्वेश्चन पेपर जा रहा है तो वो पेपर लीक है और पेपर रद्द होगा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और 24 से 48 घंटे में आप लोगों को बाकी सारी चीजें पता चल जाएगी। और मद्य निषेध के बारे में भी मैंने बात की है, और मद्य निषेध पे भी एक्शन लिया जाएगा। तो आपने सुना, छात्र नेता अमन, सौरभ, अनुज, ये मीडिया से खुलकर इन्होंने बताई है कि देखिए हमारी वार्ता जो थी वो बिल्कुल सही थी, सार्थक लगी। सरकार ने अच्छे से सुना है, हमारी जो 15 सूत्री मांगे हैं उस पर सरकार विचार कर रही है। और हम लोगों से जो है वो 24 घंटे का समय मांगा गया है और बोला गया है कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं, जो आप लोग परीक्षा में सुधार चाहते हैं, उस पर एक हम लोग पूरी जो हमारी पैनल है, हमारी जो टीम है सरकार की, वो रिसर्च करेगी, हर एक चीज़ को बिंदुवार देखेगी। उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी आप तक साझा किया जाएगा। और फिर आप जो भी परेशानी है उस पर हम लोग की प्रयास रहेगी कि छात्रों की जो मांग है उस पर हम गंभीरता से सोचें और उसमें संशोधन किया जाए। तो देखिए उसके बाद छात्र कहते हुए नजर आए कि हमें 24 घंटे का मोहलत मिला है, हम सरकार को 48 घंटे का समय देते हैं, लेकिन उस बीच तक, ये 48 घंटे तक हमारा जो धरना है, आंदोलन जो है गर्दनी बाग में यूं ही जारी रहेगा, जब तक हम लोग को रिटेन तौर पर जो है हमारी जो 15 सूत्री मांगे हैं उस पर सरकार द्वारा पूरी तरीके से संज्ञान नहीं लिया जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जो है यूं ही जारी रहेगा। बाकी आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।